बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की नई सीरीज जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज स्टेटमेंट से इक्वेशन को फॉर्म करना या एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना। अभी मैं आपको पहले एक्सप्रेशंस फॉर्म करना बताती हूँ, देन हम इक्वेशंस भी फॉर्म करेंगे। इक्वेशन क्या है मैं वो आपको भी समझा देती हूँ और एक्सप्रेशंस को कैसे बनाना है आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपने जो पहले वीडियोस देखे हैं उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले फ्रैक्शंस थे। एक क्वेश्चन में जरूर आज वापस रिवीजन में उसको करवाने वाली हूँ और उसके पहले हम आज स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए कुछ स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपको कैसे पता लगाना है कि इन इक्वेशंस को कैसे बनाना है, ठीक है, तो कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे राइट आंसर्स होने चाहिए, चलिए देखते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में जो भी आपके स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको शेयर करेंगे। डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू। देखिए, द डिफरेंस ऑफ 3 एंड द नंबर स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या बला है ना। अब इस बला को अपन देखते हैं क्या है। द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस का मीन्स बच्चों क्या होता है? अगर हम सम की बात कहते हैं तो सम क्या होता है? प्लस, एडिशन। और अगर हम डिफरेंस बोलते हैं दैट इज माइनस, यानी डिफरेंस यानी माइनस, दोनों में अंतर कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस का मीन मैं आपको समझा रही हूं कि ये क्या है बच्चों? माइनस। ये क्या है? माइनस। किसको माइनस करना है? ऑफ। किसको माइनस करना है? 3 को। 3 को माइनस करना है 3 में से। अब एंड दूसरा जो नंबर है वो ये है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है? वो अ नंबर स्क्वायर्ड, यानी ऐसा नंबर जो स्क्वायर हो रखा है, ऐसा नंबर जो स्क्वायर हो रखा है। देखिए, जब हमें कोई नंबर नहीं गिवन है, नहीं दिया हुआ है, तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, उसको लेट करना है। आप मान लो कि लेट कर लो कि ये एक्स है, ये क्या है? वो नंबर एक्स है। और अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूं बच्चों तो ये क्या हो जाता है? पावर 2। स्क्वायर का मीन्स आपको मैं यहां लिख के दे रही हूं, QUARE, स्क्वायर इज पावर 2, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये ट्राइस है, ट्राइस, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये पावर है, ठीक है, ये पावर में आएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। अगर मैं कहूं ट्वाइस है, ट्वाइस है, तो क्या होता है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका एक्सप्रेशन हो। अब देखिए, आपको मैंने बताया कोई भी नंबर नहीं पता तो वो क्या होता है बच्चों? जो हमें नहीं पता होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरी गुड, शाबाश, आप करते जाइए। और 3 क्या है? 3 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू और एक अननोन नंबर की स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है हमारे को एक्सप्रेशन में देना, राइट। अब हम क्या करेंगे? देखिए, डिफरेंस का मतलब माइनस लगाना है। पहले पहला नंबर लिख लिया, जिसने इसको कहा था कि 3 का और उसका डिफरेंस निकालो, तो 3 एंड की जगह लग गया माइनस, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस बोला था। और x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन वाला एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स मैंने बोला था, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई द सम ऑफ, किससे किसका सम करना है? ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द नंबर एंड 6, एक नंबर और 6 का सम। एक नंबर, लेट द नंबर इज x, 6 इज अ कांस्टेंट, 6 एंड इनका सम यानी प्लस। ये बात समझ में आ गई। और 2 टाइम का मतलब हो गया कि इनका 2 टाइम करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा कि पहले वो नंबर x, उनको सम किससे करना है? 6, इनका सम, ब्रैकेट बंद करा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा बच्चा वो एक नंबर आएगा, इसलिए मैंने इसको पूरी एक क्वांटिटी बना दी है, एक वैल्यू बना दी है और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है
है ना, और आप इसको करिएगा। और ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन आपकी 7th क्लास की बुक में है, वो आप कीजिएगा। 6th क्लास की बुक में है, आप वो भी कीजिएगा। आपको जो भी समझ में नहीं आता प्लीज मुझे बताइए। 3 लेस, 3 लेस, 3 कम है। 3 कम किससे है, किससे है ना, 3 कम किससे है, देन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इनसे 3 कम करना है। मगर मैं मान लू मैं नंबर 5 हूं, मुझसे 3 कम करना है, तो मेरे को क्या करना है, 5 में से क्या करना है, 3 माइनस करना है। ठीक है, तो मैं किससे कम हूं, किससे कम हूं, तो मैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर से कम हूं। नंबर, लेट द नंबर इज x, और उसका स्क्वायर करा तो ये हो गया x स्क्वायर। और यहाँ पर लेस है मतलब माइनस, कितना लेस है बच्चों, 3 लेस है। अब देखो यहाँ पर देन वाला वर्ड है ना बेटा, इस पे नोटिस करना है अपन को, है ना, देन वाला नंबर है उस पे नोटिस करना है कि देखो किससे कम है, किससे कम है, तो बड़ा नंबर ये है ना। मैं आपसे छोटी हूं, मैं आपसे छोटी हूं मतलब आप बड़े हो, तो आप बड़े हो तो उसमें आप कौन है, ये नंबर है। 3 कम है, मैं कम हूं, किससा कम हूं, इससे कम हूं, तो बड़ा कौन, पहले ये आएगा, देन इससे कम ये करना है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। आप एक एक्सप्रेशन को अलग अलग तरह से करोगे एक गलत हो जाएगा। आपका सॉल्यूशन मैं यहां मेंशन कर रही हूं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज, क्या करेंगे अपन, बड़ा कौन, एक्स स्क्वायर है, और माइनस किसको करना है, आपको 3 को करना है। पहले का आंसर और लास्ट का आंसर कुछ एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ लिखा था डिफरेंस ऑफ इसका और इसका डिफरेंस, सीधा सीधा लिखा था, तो पहले का माइनस, ये डिफरेंस, ये अंतर दिखाना था। ठीक है, अगर यहाँ पर स्पेसिफिक दिखा है कि ये बड़ा है, कि ये इससे कम है, तो ये छोटा है। ऑब्वियसली जो भी नंबर हम बात कर रहे हैं जिसके वो छोटा है, तो छोटा है तो बेटा इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर को लिखना पड़ेगा, देन आपको उसके बाद में जो वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी। कितना कम है, इस जगह 5 होता तो हम 5 करते। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप इस चीज को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को दोबारा करके देखिएगा। समझ में नहीं आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट के साथ में आप मुझे रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। आपको ये समझ में आने वाली बात है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बट चीजों को करना बहुत जरूरी है। आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा, आपको कुछ कमी लग रही है, मैं एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगी, और इन्हीं एक्सप्रेशन से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे मैं इसी पे बात करूंगी। अगर आपको कोई वेरिएबल नहीं पता लगता है तो आपको क्या करना है बेटा, उसको लेट करना है। अगर मैं आपको चाहूँ कि यहाँ पर x की जगह कुछ और लेने की इच्छा है तो आप स्मॉल ए ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक एक्सप्रेशन लिखना है आपको, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर सम ऑफ 3 टाइम ऑफ अ नंबर एंड 5। देखिएगा, सम ऑफ का मतलब प्लस करना है, सम का मतलब क्या करना है, प्लस करना है। किसका प्लस करना है, 3 टाइम ऑफ अ नंबर, 3 गुना एक नंबर का, 3 गुना एक नंबर का मतलब कि 3 गुना करो किसी नंबर का, वो किसी का नंबर कौन है, वो नंबर कौन है, एक्स। जो हमें नहीं पता वो कौन है, वो एक्स है। इसको मैं चलो आपको कुछ और करती हूँ, नहीं तो आप डर जाओगे कि एक्स ही एक्स लिख, तो मैंने क्या ले लिया, वो नंबर ए ले लिया। अगर मैं एक्स की जगह ए लेना चाहती हूँ, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, है ना। 3 टाइम का मतलब मैंने बताया आपको थ्राइस यानी 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3a। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3a, ये नंबर है सम ऑफ, ये नंबर, ये पूरा एक नंबर है, प्लस एंड के बाद एक नया नंबर है 5। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको, इसका सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होगा, 3 टाइम ऑफ अ नंबर सम किससे करना है, 5 से करना है, ये आपका आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, आप कोशिश कर रहे होंगे कि जो मैम पढ़ा रही है वो हम पढ़ के देखें। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे अगर इंटरेस्ट लेते हैं ना
तो वो डेफिनेटली करके बताते हैं। आपको थोड़ा सा अगर इससे थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना, तो आप ज़रूर इस चीज़ में बहुत अच्छे से करेंगे। और अलजेब्रा से मैंने देखा है बच्चे बहुत मतलब थक जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से बहुत घबराते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, 1 वीक का टाइम दीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन में कंप्लीट कर देती हूँ, 1 वीक में ऑलमोस्ट हो जाएगा। और मैं एक कल वीडियो अपलोड करना चाहती थी मेरे शॉर्ट्स में, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अंजलि शर्मा 6320, इस पर मैं एक वीडियो इंस्टॉल करना चाहती थी, एक नया वीडियो डालना चाह रही थी, बट मैं डाल नहीं पाई। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग कुछ मोटिवेशन मुझसे लीजिए, कुछ चीज़ों को समझिए, क्योंकि देखिए सोशल लाइफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मॉरल हमारे बॉडी में, हमारी जहन में एकदम स्टार्टिंग से होने चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग जो पढ़ेंगे, जो समझेंगे, जैसा आप लाइफ स्टाइल जिएंगे, वही आपकी लाइफ में एक मॉरल बन के आपके सामने आएगा। आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि आपसे ज़्यादा मतलब कोई भी मतलब मेहनती नहीं है। आप अपने आप को इतना मेहनती बना सकते हैं, इतना अच्छा बना सकते हैं कि आप अगर करना चाहें तो आप हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर मिलूंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अंजलि शर्मा से आप जुड़ सकते हैं, 6320, अंजलि शर्मा 6320। थैंक यू सो मच, बाय बाय।